Hello everyone. So in this video, I'm going to talk about changes introduced in PGT post-graduation teacher post in the case of EMRS. So this is the official website of EMRS. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप जो नया रिक्रूटमेंट है, नया जो भर्ती है हमारे पास 2023 का, उसकी किसी भी तरह की डिटेल को एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट. अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए PGT पोस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न में हुए हुए बदलाव की. ठीक है. सो हमारे पास में इस टाइम पीजीटी पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके एग्जाम के नंबर रहने वाले हैं मैक्सिमम नंबर 130. ठीक है. 130 नंबर का आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा. 130 नंबर के ही आधार पे आप लोगों की मैरिट कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी. ठीक है. 130 नंबर के आधार पे ही लोग अगले स्टेज के लिए रेकमेंड होंगे. ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें. ठीक है. अगर मैं करूं इस 130 नंबर का डिवीजन, 130 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे. ये जनरल अवेयरनेस आप लोगों का होगा 2021 और 22 और 2023 के बीच शुरू के 6 महीने का कोई भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है. डिपेंड्स, आपका जो सेक्टर है, आपका जो एरिया है, उसी से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाएगा. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग एबिलिटी की. रीजनिंग का नंबर यहाँ पे बढ़ गया है. पहले के टाइम पे रीजनिंग तकरीबन हमारी 15 नंबर की आती थी, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. सो 20 नंबर है, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है अगर आपने उसको सही करा तो. नॉलेज ऑफ आईसीटी, पहले आईसीटी हमारे पास 5 नंबर की आती थी, यहाँ पे आईसीटी हमें 10 नंबर के देखने को मिल रही है. सो 10 नंबर और यू कैन से 10 क्वेश्चन. ठीक है. टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे पास में 10 नंबर का है. ठीक है. दैट मीन्स 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे. बात करूँ मैं डोमेन नॉलेज की. डोमेन नॉलेज का मतलब क्या है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पीजीटी के लिए फाइट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी के हैं तो डोमेन नॉलेज में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. अगर आप इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं और आप पीजीटी इंग्लिश के पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं तो इंग्लिश का आप लोगों से पूछा जाएगा. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो डोमेन नॉलेज आपका कंप्यूटर साइंस का नॉलेज हो गया. ठीक है. तो 70 क्वेश्चन आप लोगों से आपकी डोमेन को टेस्ट करने के लिए बनाया होगा. ठीक है. 70 क्वेश्चन हो सकता है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के हो, 70 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के हो, 70 क्वेश्चन आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के हो, 70 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हो, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करा है उसके हिसाब से. ठीक है. यहाँ पे +5 भी लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि 5 नंबर और 5 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से पूछे जाएंगे एंड 5 क्वेश्चन जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 है उससे पूछे जाएंगे. सो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा टोटल हो जाता है 80 मार्क्स. सो 130 में से 70 नंबर आपके डोमेन के हैं. अदर देन दैट कितने बचने हमारे पास 60 नंबर आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ्स, आपका आईसीटी, आपका जनरल अवेयरनेस एंड आप लोगों का NEP 2020 एज वेल एज पेडागोजी, ये सब पूछा जाएगा. यहाँ पे जो सबसे सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है, जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बून की तरह काम कर सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बेन की तरह काम कर सकता है. ठीक है. और ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक डिज़ास्टर भी बन सकता है. सो वो क्या है कि हमारे पास में जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है. ठीक है. लैंग्वेज कौन कौन सी? हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाएगा आप लोगों से, बेसिक इंग्लिश. ठीक है. मॉडल्स, टेंसेस, ठीक है, वही सारी वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, फाइंड द एरर, ये सारी चीज़ें हिंदी में. वही आपका संधि, व्याकरण, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी. और ये दोनों आप लोगों से 10-10 नंबर ईच, 10-10 क्वेश्चन ईच, टोटल 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक बहुत ही बड़ा एक इंट्रोडक्शन हुआ है. वो क्या है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली with minimum 40% marks in each language. That means कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो, वेल एंड गुड. आपको हिंदी में 10 में से मिनिमम 4 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे. दैट मीन्स 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे. आपको इंग्लिश में से भी इंडिविजुअली 10 में से 4 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे. जब आप ऐसा करेंगे तभी आप लोगों का जो बचा हुआ चीज़ है ना, ये इवैल्यूएट करा जाएगा और उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ आ जाएगी. मतलब अगर हिंदी और इंग्लिश को पास किया, क्वालिफाई करा, तभी आपका बाकी का पेपर चेक होगा. ऐसा बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी. तो ये सच में एक बहुत मेजर चेंज इंट्रोड्यूस करा गया है. सो आप लोगों का फोकस ये रहना चाहिए यार कि आप इंग्लिश और हिंदी को इक्वल और अच्छी लेवल की इंपॉर्टेंस दें. अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर ही हमारा कैंडिडेचर लॉस्ट हो जाता है. ठीक है. सो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी
कि इसमें आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सो आपको और ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको सही से आते हैं। सो आप फाइट कीजिए क्या 10 में से 6 क्वेश्चन तो मेरा कैसे भी करके सही हो जाए। लेट मी टेल यू वन वेरी क्लियर थिंग कि जब भी गवर्नमेंट और कोई भी बॉडी जो एग्जामिनेशन करवाती है और जो ऐसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो शुरुआती लेवल पे जो हमारा पेपर का लेवल होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने डिफ़िकल्ट लेवल को बढ़ाते हैं। सो अगर ये चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शायद ना देखने को मिले। लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट की तैयारी करेंगे तब आपका ईजी सेक्शन में नंबर आएंगे, तब आप ईजी सेक्शन को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको हिंदी और इंग्लिश को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस देनी है। इंग्लिश की क्लासेस हमारे चैनल पर भी चल रही हैं, सो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। जितना कोशिश करें उतना इसमें बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद हिंदी स्टेट के नहीं होते और उनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती, दो उन्होंने हिंदी कभी ना कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वो इतना उससे फ्रेंडली नहीं होते, इतना उससे अवेयर नहीं होते, ठीक है। सो अगर आप उन स्टूडेंट्स के साथ में फाइट कर रहे हैं और वो अगर अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी ऊपर आ जाते हैं। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो ये बहुत गोल्डन चांस है। इसमें अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना और ये अपन को अच्छे से आता है अगर, ठीक है, तो हमारे पास हाई चांसेस बन जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होंगे। किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, हो सकता है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। किसी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, हो सकता है उसके स्टेट में हिंदी बोली नहीं जाती है, ठीक है। दोस्त ने एज अ लैंग्वेज पढ़ा होगा लेकिन फिर भी वो इतना फेमिलियर नहीं है हिंदी से, ठीक है। सो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ जाते हैं। सो अगर आप वो स्टूडेंट है जो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप डेफिनेटली इसमें भी बेटर करेंगे और अपनी सीट को सिक्योर करेंगे। सो ये बात थी मुझे पीजीटी के लिए जो बतानी थी, ठीक है। आई एम होपिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।